सुप्रभात बच्चों। हमने पहली कक्षा में पहले 2-3 कक्षा में हमने कविता हम होंगे कामयाब पढ़ लिए थे और उनके कवि कौन है? कवि गिरिजा कुमार महतूर है। उन्होंने क्या कहा था कि कामयाब होने के लिए मन में विश्वास, भरोसा, हिम्मत होना चाहिए और सब मिलकर एक साथ होना चाहिए। सब मिलकर एक कार्य करने से तभी सफलता मिलती है। एक कुछ नहीं कर सकते। देखो, हम एक उंगली से कुछ काम कर सकते हैं क्या? नहीं। हम पूरे उंगलियां मिलाए तो मुट्ठी बनती है और मुट्ठी में ही क्या होती है? ताकत होती है, शक्ति होती है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था और इस चित्र के बारे में भी सब कुछ बताया था और इसके शब्दार्थ भी बताए थे। फिर भी मैं एक बात फिर बताऊंगी। कामयाब, सफलता, विश्वास, भरोसा, शांति मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना। चारों ओर मतलब पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशाएं, चारों दिशाएं में भी शांत रहना। विश्वास तो हो गया। और चलेंगे साथ साथ, सब मिलकर साथ साथ चलेंगे। सब मिलकर हम देश की सेवा करेंगे, शत्रु से हम देश को बचाएंगे और सब जो भी है सबको शिक्षित बनाएंगे, हमारे भारतीयों को से आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही हम साथ साथ चलेंगे। और मन में डर नहीं रहेंगे। कुछ भी डर रहने से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मन में डर रहना तो निकाल देना उस डर को और विश्वास रखना, धैर्य रखना, अपने अंदर हिम्मत लाना। संकट तो किसी को भी आता। देखो, वातावरण बदलते रहता। सवेरे क्या होते हैं, थोड़ी सी धूप रहती है, फिर दोपहर को ज़्यादा धूप होती है, फिर क्या होता है शाम होती है तो धूप चली जाती है और जब शांति छाव आ जाती है ना। तो उसी तरह अपने जीवन में भी बदलाव आता रहता है। तो हम उस बदलाव को सामना करना पड़ता है। हर ऋतु का हम सामना कैसे करते हैं? जैसे धूप, बरसात आती है, ठंड बजती है, धूप लगती है, तो हम सबसे इंसान उस वातावरण का सामना करके ही आगे बढ़ता है। तो इसी तरह हम विश्वास रखकर ही हम काम करना चाहिए। तो ये देखो, ये चित्र में भी बताई थी। अब अपन देखेंगे कि इधर क्या करना है। इस किताब में हमको बताया गया है कि यहाँ पर हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब के नीचे रेखा खींचिए। इसको एक आपको वाक्य बताया गया है। तो आप क्या करना, वो कामयाब को और एक बनाना है वाक्य में। कैसा? एक उदाहरण दिया है, देखो। सम्राट अशोक शांति के राह में कामयाब हुए, ऐसा एक वाक्य बताया गया। उसी तरह आप दूसरा भी करना। होगी शांति चारों ओर एक दिन। शांति के नीचे रेखा खींची गई है तो आप शांति का उपयोग दूसरे उसमें करके आप लिखना है अपने पुस्तिका में। नहीं डर किसी का आठ। डर के नीचे रेखांकित है डर का आठ। इसमें एक वाक्य करना है। ये प्रश्न उत्तर आपको एक कापी में लिख के दिए हैं, वो कापी आप नोट्स लेना है, लिखना है। यहाँ पर भी देखो, तेलुगु में लिखना है। तेलुगु में लिख के हिंदी में फिर वाक्य बनाए। जैसे इधर है वैसे ही आप वाक्य बनाना है। देखो, विश्वा नम्मकम, तेलुगु में क्या बोलते हैं? नम्मकम। इधर यहाँ पर लिखना है। इधर शांति, तेलुगु में भी शांति बोलते, तो इसका हम लिखेंगे कामयाब, सफलम कावडम, है ना। तो उसको भी आप हिंदी में बनाएं, क्योंकि आपकी मातृभाषा तेलुगु रहने के कारण आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या बताया गया है। प्रश्न है, सफलता विषय पर निबंध। सफलता किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने विचार लिखना है, वो भी हम देंगे। कोई भी काम करने में सहयोग का क्या महत्व है? देखो, हम कोई भी काम एक ही इंसान नहीं कर सकता। घर में भी देखो, माता पिता काम कर रहे तो उनकी सहायता छोटे छोटे काम जो रहते हैं हम सहायता करते हैं। जैसा काम वाली आती है तो हम उससे काम करके उसको भी हम सहायता, पानी देते हैं या बर्तन उठा के देते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हर एक को सहायता होती है। जब से बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर की सहायता होनी चाहिए। बिना सहायता के एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसका भी प्रश्न है। किसी कामयाब व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा कीजिए और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। किसी व्यक्ति, महान व्यक्ति मतलब जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री,
इन्होंने क्या है, महान व्यक्ति कैसे बने वो, अपने देश की सेवा करे, देश को, जनता को जागरूक किए, अपने गुलाम बने थे हम, किसके बने थे, ब्रिटिश के, अंग्रेज़ों के। तो उनसे वो आगे कैसा हम गुलाम स्वतंत्र कैसे बनेंगे, इस तरह से हमको आगे बढ़ाए, हमको चेतना दिए। तो वैसे किसी भी एक व्यक्ति का आपको जो महान लगते हैं उनका चित्र लगाकर उनके बारे में सिर्फ 5 वाक्य लिखना है। आप ये तो वाक्य बनाने के बताए, देखो यहाँ पर क्या क्या दिए, ये इसे क्या कहते हैं, आप, ये, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। आपको पता है संज्ञा के बदले में आने वाले, आप बोलो तो आप उनका नाम नहीं मालूम, ये बोलो तो इधर बताते ये उनका भी नाम नहीं मालूम, वे दूर जाने वाले उनको बोलते वे। तो हम संज्ञा के बदले में इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, उसे ये शब्द आते हैं। तो इसमें बताया गया है कैसे बात करना है। देखो, आप होंगे कामयाब एक दिन, ये होंगे कामयाब एक दिन, वे होंगे कामयाब एक दिन। ऐसा हमको वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया। तो इसी तरह नीचे दिए 2 शब्द, अब आप नीचे दिए वाक्य से भी इसी तरह वाक्य बनाइए। देखो, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, तो इसको लेके आप वाक्य बनाना है। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ये चलेंगे साथ साथ एक दिन, वे चलेंगे साथ साथ एक दिन, आप चलेंगे साथ साथ एक दिन। ऐसा आप यहाँ पर जो उदाहरण दिए इसी तरह से आप इस वाक्य को लेके 3 वाक्य बनाना है। समझ में बच्चों? अब इसको जो गाए, ये कविता गाए हमने, गाई ना कविता, हाँ, तो हाँ के लिए टिक लगाना। इस तरह कविता पढ़कर समझ सकते हैं, हम कविता पढ़कर समझ सकते हैं, या अध्यापक ने पहले बताया है उसको भी हाँ लिखना है। कविता के शब्दों से हम वाक्य बना रहे हैं ना, इधर वाक्य है, बना रहे और समझ भी रहे शब्द, तो इसी को भी हम टिक लगाएं। तो इससे हम इसका क्या समझ में आया हमको, अपने गुण और कौशल की जानकारी मन में आत्मविश्वास पैदा करती है। हमें जो अच्छे गुण हैं और हम जो चंचलता है हमारे में, जो ये करना है वो सीखना है, अपने में चेतना, वो कौन आता है साहब, ये करने के लिए हमको आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कविता में हमने ये गुण और ये सीखे हैं। तो देखो, आप ये हम इसमें छोटा सा चुटकुला है, यहाँ पर देखिए, 5वां पेज, पन्ना नंबर 5। तो इसमें क्या दिया है, देखो, सर इधर बात कर रहे एक विद्यार्थी से, चुप हो जा विक्की, क्या शेर के बच्चे कभी रोते हैं? तो सर क्या कहें, शेर के कभी बच्चे नहीं रहते, तो वो रोता रहता है। तो कोई लड़का तो उसको बोल रहे हैं, तो उसके मामा है, तो मामा, ये बच्चा क्या बोलता है, मामा शेर के बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। आप बोल रहे हैं ना शेर के बच्चे नहीं रोते, तुम शेर के बच्चे नहीं है वो और तुम नहीं रहो ना, मतलब ऐसा आप समझा रहे हैं। लेकिन मामा तो शेर के बच्चे पाठशाला भी नहीं जाते ना, ऐसा उन्होंने जोक किया। अब ये जोक देखो, मैंने तुम्हें फूल लाने के लिए कहा था, यह गमला क्यों उठा लाए? कौन कह रहे वो? अपने अध्यापिका। तो विद्यार्थी क्या कह रहा है, वहाँ लिखा था फूल तोड़ना मना है, इसलिए मैं गमला ही उठा लाया। वहाँ पर लिखे से रहता ना, हम बगीचे में जाते, कभी उपवन में जाते, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता, कृपया गमले को हाथ मत लगाइए, पेड़ को हाथ मत लगाइए, तोड़िए मत, क्योंकि सुंदर फल फूल पेड़ को सुंदर दिखाई देते हैं, उसकी शोभा चली जाती है, इसलिए लिखा हुआ तो है ना। तो उन्होंने कहा आप फूल लाओ बोले, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, फूल मत तोड़िए, तो इसलिए मैं क्या करके लाया, पूरा गमला ही उठा के लाया। और एक देखो, बताओ नरेश, आमलेट किसे कहते हैं? तो एक सर क्या बोले, आमलेट जो होता है वो किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी ने क्या उत्तर दिया, देखो, जो आमलेट, लेट बोल तो क्या, आप लेट क्यों आए सब पूछते ना, लेट बोल तो देर से क्यों आए सब पूछते ना, तो वो बोल दे रहा, लेट का मतलब देर से पकता है, आम लेट से, लेट बोलो तो पहले आम कच्चा रहता है ना हरे रंग में, वो पकने के लिए देर होती है, उसे आमलेट कहते हैं, ऐसा कह रहा है। लेकिन आमलेट वैसा नहीं है ना, उसको नहीं कहते, लेकिन जोक हो गया, ये हंस रहे। अभी लास्ट वन देखो, हमारे गांव में ये तीनों दोस्त मिले हैं, वो तीनों दोस्त आपस में कैसी बात कर रहे, बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे गांव में इतनी ठंड पड़ती है कि लोग 10-10 कंबल ओढ़कर सोते हैं। एक मित्र क्या कर रहा है, हमारे गांव में इतनी ठंड होती है कि 10-10 कंबल मल तो मालूम है ना, जो काले काले होते हैं, वो ओढ़ने से ठंडी नहीं लगती।
तो 10-10 कंबल ओढ़ते हैं, इतनी ठंडी रहती है। तो और एक दोस्त क्या कहता है, हमारे गांव में इतनी ठंड पड़ती है कि नल का पानी जमकर बर्फ बन जाता है। हमारे गांव में इतनी ठंडी है कि हम नल खोलने से क्या होता है, उसमें से पानी नहीं आता, बर्फ आता है। ऐसा और एक दोस्त कह रहा है। और तीसरा दोस्त क्या कह रहा है, देखो हमारे गांव में इतनी ठंड पड़ती है कि गाय दूध के बदले आइसक्रीम देती है। तो हम, एक लड़का क्या बोल रहा है, गाय जो दूध देती है ना, हम सवेरे दूध लाती है चाय के लिए, पीने के लिए। तो क्या कर रहा है, हमारे गांव में इतनी ठंडी है कि हम गाय से दूध निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है उसमें से, आइसक्रीम आ रहा है। हंसने की बात है ना, तो पढ़ना है और हंसना है। तो देखो बच्चों, हम जो कविता पढ़े उसमें से हम आपको क्या बताया, गृह कार्य में वाक्य बनाना है पेज नंबर 4 में। और गिनती मैंने पिछले कक्षा में गिनती बताई थी 1 से 30 तक। अब आगे लिखिए 31 से 50 तक लिखिए। हमको जरूरी है ना, संख्या आना, हमको गिनती आना बहुत जरूरी है। तो गृह कार्य में अपन देखेंगे, शब्दार्थ लिखिए, सब कुछ लिखिए अपना। गृह कार्य में 1 से नहीं 31, 31, फिर से लिखती हूँ बच्चों, 31, 31 बोल तो 31, 31 से 50 तक, 50 बोलो तो 50 तक गिनती लिखना और पढ़ना चाहिए, लिखना और पढ़ना। और देखिए पन्ना नंबर 4 पर आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाना है, मैंने बताया है, उसी तरह से आप वाक्य बनाना है। समझ में आया कविता और होमवर्क आपको, है ना बच्चे? तो अगले इस कक्षा में हम और दूसरा पाठ लेंगे। धन्यवाद।